दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी स्वामीगण, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को नमस्कार। हमारे जो रैन बसेरे हैं, इनमें समाज के गरीब से गरीब लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनके घर पे छत भी नहीं होती, ऐसे लोग जो सड़क के किनारे सोने पे मजबूर होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो लोग सर पे छत पाने के लिए, मौसम से बचने के लिए रैन बसेरों में आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब लोग रैन बसेरों में रहते हैं। ये लोग किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। इनमें से मैक्सिमम लोगों के वोट नहीं बने हुए। तो कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। उनको लगता है इनकी तरफ ध्यान देने से क्या फायदा, इनके ऊपर पैसा खर्चने से क्या फायदा। हम लोग तो 2013-14 में पहली बार नए नए राजनीति में आए थे। उसके पहले हर साल सर्दियों के महीनों में अखबारों में पढ़ा करते थे। हर साल दर साल, साल दर साल एक ही कहानी होती थी अखबारों में। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कस के डांट पिलाई कि आप लोगों ने रैन बसेरों का ठीक से इंतजाम क्यों नहीं किया। हर साल दिल्ली हाई कोर्ट डांटता था, हर साल दिल्ली सरकार डांट खाती थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुधार हुआ। इंदु जी आश्रय अधिकार अभियान में काम किया करते हैं, अभी भी वहीं। आश्रय अधिकार अभियान वो संस्था होती थी जो पूरी दिल्ली में जगह जगह सड़क के किनारे जो रात को लोग सोते थे, उन लोगों को छत देने के लिए कोशिश करती थी। तो पूरी दिल्ली के अंदर इस तबके की तरफ कभी, दिल्ली क्या पूरे देश में इस तबके की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले रैन बसेरों की तरफ अपना ध्यान दिया। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार ने इन रैन बसेरों की हालत इतनी अच्छी कर दी है कि अब जो लोग इन रैन बसेरों को देखने आते हैं, वो अपने आप कह उठते हैं कि यार दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया तो है। इन सारे रैन बसेरों की हालत सुधारी गई। यहां पे इनको ठीक से बिस्तर का इंतजाम किया गया, रहने का इंतजाम किया गया। पहले कोई भी गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी इन रैन बसेरों में आके रहना नहीं चाहता था, इतनी बुरी हालत थी। टॉयलेट्स की बुरी हालत थी, पानी नहीं मिलता था पीने का, नहाने की का इंतजाम नहीं था, किसी चीज का इंतजाम नहीं था। मैंने और मंत्री जी ने खुद कई कई रैन बसेरों में जा जाके इसका इंस्पेक्शन किया। और आप समझ सकते हैं कि जब सीएम खुद जाके रैन बसेरे में इंस्पेक्शन करता है तो ऊपर से नीचे तक सारी मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हिल जाती है। फिर उनको लगता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, सीएम खुद आ रहा है। हमने खुद जा जाके रैन बसेरों का इंस्पेक्शन किया और आज इन रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी है। 209 रैन बसेरे चल रहे हैं। जैसा भी मेरे साथी ने बताया कि 209 रैन बसेरों में इस वक्त 6000 लोग रह रहे हैं और सर्दियों में लगभग 12000 लोग रहते हैं। पिछले 6-7 साल में आपने सर्दियों के महीने में अखबारों में ये खबर अब पढ़नी बंद हो गई होगी। अब कोई अखबारों में खबर नहीं आती कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांटा, वो अब पुरानी बात हो गई है। अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।
कोविड के महीनों में, कोरोना के टाइम में हमने रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को भोजन का भी इंतजाम करना शुरू किया था कि उनको दोनों वक्त का भोजन मिले। सरकार ने इंतजाम किया था। अब मुझे बेहद खुशी है कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन सामने आया है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन आप लोग सब लोग जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल जो है उनकी संस्था है, धर्म का काम करते हैं, असली धर्म का काम करते हैं। असली धर्म का काम मतलब भूखे को खाना खिलाना असली धर्म है, वो काम करते हैं। और इनका जो मोटो हर जगह लिखा होता है कि किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे हम, ये इनका मोटो है। इनकी संस्था का मोटो है कि किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे। पूरे देश भर में कई राज्यों के अंदर बहुत शानदार काम चल रहा है। मैं बेंगलोर गया था जब पिछली बार, तो अक्षय पात्रा की सारी किचन्स और इनका सारा सेटअप में देख के आया था। बहुत ही साफ सुथरा मशीनों से खाना बनाते हैं, बहुत ही हाइजीनिक खाना बनाते हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच में आज से जो ये साझा कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके जरिए सभी रैन बसेरों में अब परमानेंटली खाना खिलाया जाएगा। जैसा मैंने कहा, अभी हमने कोरोना से ये शुरू किया था, अब परमानेंटली खाना खिलाया जाएगा, सभी को खाना खिलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जैसा मैंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार का सबसे पहला काम होता है अपने गरीब से गरीब नागरिक की तरफ ध्यान दे, जो सबसे गरीब है। लेकिन सरकारों ने आज तक किया नहीं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, सेंसिटिव सरकार है। सबसे ज़्यादा काम हमने गरीबों के लिए किया है। तो आज मुझे बेहद खुशी है आज इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते हुए, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अक्षय पात्रा फाउंडेशन का कि वो जिस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। आप इसी तरह से सेवा करते रहें। भगवान करे आपको खूब चंदा मिले, खूब डोनेशन मिले, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच।